हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टैंड बाय जो सेक्शन होता है उसके अंदर क्या फॉल्ट फाइंडिंग होती है, जो भी उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग होती है उसके बारे में हम देखेंगे। 5 वोल्ट स्टैंड बाय अगर हमारा नहीं होता है तो हमारी एलईडी जो होती है वो भी नहीं जलती है। जैसा कि हम डायरेक्ट हमारा प्लग इन करके जब हम लगाते हैं तो हमारा टीवी डायरेक्ट चालू हो जाता है और एसी हमारा डिटेक्ट हो जाता है। अगर प्लग वाला है, अगर उसके अंदर अडेप्टर नहीं, अगर अडेप्टर होएगा तो उसके अंदर डीसी को डिटेक्ट करेगा वो, और 5 वोल्ट हमारा बन के हमारे स्टैंड बाई की जो एलईडी आती है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, यानी रेड एलईडी। अगर वो नहीं है तो वो हमको कैसा चेक करना है वो हम पहला यहाँ देखेंगे। ये हमारा 230, 240, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज से EMI सेक्शन से होते हुए जो रेक्टिफायर होता है और जो हमारा फ़िल्टर होता है, अगर वहाँ तक 300 वोल्ट आ रहे हैं तो हम आगे जाइए। अगर वहाँ तक नहीं आ रहे तो हम हमारा इसको कैसा चेक करना ये तो आपको आता ही है। जो भी हमारा यहाँ पे नॉइस लिमिटर, फ्यूज़, PTC और यहाँ पे जितने भी डायोड आते हैं वो सब आपको चेक करना है। PTC, NTC, ये सब आपको रेक्टर डायोड हो तो रेक्टर डायोड भी आपको चेक करके 300 वोल्ट यहाँ तक लेके आना है। ये एक्चुअली यहाँ पे 270, 230, 240 वोल्ट होते हैं, लेकिन ये कैपेसिटर की वजह से 300 वोल्ट वो बन जाता है। तो ये एक डायोड के ज़रिए जो हमारा ऊपर से जो डायोड जाता है, जो आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया, वो यहाँ पर डायरेक्ट जाता है। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है कि 300 वोल्ट कैपेसिटर और प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए जो हमारा ड्रेन होता है मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के ड्रेन पर चेक करो। अगर आ रहा है तो सेकेंडरी में 5 वोल्ट चेक करो, जिससे हम 5 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है, 5 वोल्ट VSB भी लिखा होता है, 5 वोल्ट स्टैंड बाय वोल्ट भी लिखा होता है। यहाँ पे 3.5 वोल्ट भी हो सकता है और 3.3 वोल्ट भी हो सकता है। जो अलग अलग टीवी में ये 3 टाइप के वोल्टेजेस इस्तेमाल होते हैं। 5 वोल्ट भी इस्तेमाल होता है, 3.5 वोल्ट भी इस्तेमाल होता है और 3.3 वोल्ट भी इस्तेमाल होता है स्टैंड बाय वोल्टेज के लिए। जो कि पैनासोनिक और सोनी के अंदर 3.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट इस्तेमाल होता है। बाकी सब में ज़्यादातर 5 वोल्ट इस्तेमाल होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 वोल्ट को चेक करो। अगर नहीं आ रहा है तो टीवी को ऑफ़ करके शॉर्टिंग चेक करो। कैपेसिटर और डायोड के ऊपर शॉर्टिंग चेक करो। शॉर्टिंग चेक करने का क्या तरीका है कि प्लस वायर यहाँ रख के माइनस वायर यहाँ रख कर हम मीटर में 350, 450 और 500 ओम अगर फॉरवर्ड में बता रहा है और रिवर्स में 1000 बता रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में डायोड लगा है तो वो उसका रेंज बताता है। और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर हो रहा है तो हमारे ये लाइन सही है। अगर कम वोल्ट बता रहा है यानी कम ओम्स बता रहा है, ये ज़्यादातर हमको ओम्स पे चेक करना है, ये आप ध्यान रखो। अगर कम ओम्स बता रहा है 200, 250, 150, 50, 100, तो हमको ये समझ जाना है कि यहाँ पे हमारा मिस्टेक है और ये पूरी लाइन को हमको चेक करके पूरा चेक करना है। चेक करो। अगर वहाँ पर वोल्ट 5 वोल्ट अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो हमको जो प्राइमरी साइड में जो हमारे ये वाला जो डायोड होता है, डायोड और ये कैपेसिटर और ये रेसिस्टर, और यहाँ तक आप चेक करो यहाँ पर वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं। यहाँ बीच में भी चेक करो, क्योंकि ये बीच में जो ये ऑटो कपलर से जुड़ा हुआ हमारा सर्किट है, जो कि PS ऑन यहाँ से बन के हमारा यहाँ पर आता है, जिसका ये हिस्सा मैंने यहाँ पर बताया। ये वाला ये ऑटो कपलर है, ये PS ऑन है। तो इसको कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्टिंग हो जाती है, तो शायद यहाँ पे कभी ग्राउंड करते हुए अगर कभी कोई ऐसा सर्किट यहाँ बना हुआ है कि शॉर्टिंग यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पे ग्राउंड, तो इसको आप डिसकनेक्ट कर दो, ये हिस्से को आप डिसकनेक्ट कर दो। ज़्यादातर लोग ये तरीका नहीं बताते, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आप डिसकनेक्ट करके चेक करो। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जो 0 ओम का रेजिस्टर है उसे चेक करो, या इसको आप डायरेक्ट कर दो। और यहाँ पर भी आपको ओम से ही चेक करना है। 450, 350, 500 ओम फॉरवर्ड में, 1000 ओम और बंद होके वो इन्फाइनाइट की तरफ चले जाएगा। अगर नहीं बता रहा है तो या आप पूरी लाइन को चेक करो। इसमें जो भी रेजिस्टर कैपेसिटर होते हैं उसे आपको चेक कर एक एक चीज़ को निकाल कर देख कर चेक कर बदल दो। फिर और कैपेसिटर में जो
यहाँ पर 12 से लेके 19 वोल्ट होते हैं, 20 वोल्ट होते हैं, 14 वोल्ट होते हैं, 16 वोल्ट भी ऐसे होते हैं, उसे चेक करो। और वो यही जो है इसी की वजह से हमारा इनेबल होता है और ये हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा ड्रेन या मॉसफेट। और कभी कभी क्या होता है कि यही हमारा जो VCC जो होता है, ये हमारा स्टार्टअप जो होता है, इसे भी आप साथ में आप चेक कर लिया करो, जो कि 1 मेगा ओम या 120 के 150 के रजिस्टर ऐसा होते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे बताया कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ से नहीं देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग, कोर रीसेट वाइंडिंग, जो कि इसको डिस्चार्ज करने के लिए बनाते हैं और इसको हम इनेबल के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि VCC से ही यहाँ पे इनेबल दे दिया जाता है, वो सर्किट के डिज़ाइन के हिसाब से आपको चेक करना है। तो ये आप चेक करो। स्टार्टअप वोल्ट को भी आप चेक करो। और अगर फिर भी अगर सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये हमारी हॉट साइड है, ये हमारी कोल्ड साइड है, अगर यहाँ पर सेकेंडरी में 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ड्राइवर IC को रिप्लेस करो, चेंज कर दो। मतलब सब जगह अगर 5 वोल्ट और VCC इनेबल वोल्टेज कोई शॉर्टिंग नहीं है, ऑटो कपलर को भी आप चेक करो, इसके साथ का जो ऑटो कपलर होता है उसे भी आप चेक करो। अगर उसमें शॉर्टिंग नहीं है तो आप ऑटो कपलर या मॉसफेट को भी आप चेक करो। सबको आप अच्छे से चेक कर लो पहला, इसको ये शॉर्ट है कि नहीं, ये भी आपको शॉर्ट, इसको भी चेक करने का तरीका आपको मालूम है कि इसके बीच में एक रेसिस्टर होता है जो आपको 300 से 500 ओम उसका जो रेसिस्टेंस ऐसा कुछ जो भी उसकी वैल्यू होंगी वो बताता है, इसे भी आप चेक कर लो। और अगर सब जगह 5 वोल्ट स्टैंड बाय बता रहा है और VCC भी बता रहा है, इनेबल वोल्टेज भी बता रहा है, स्टार्टअप वोल्टेज के भी रजिस्टर सही है और किधर भी शॉर्ट नहीं है, तो ड्राइवर IC को चेंज कर लो और ऑटो कपलर को भी चेंज करो। अगर 5 वोल्ट सप्लाई निकल कर बंद हो जा रही है, बंद हो जा रही है यानी निकल कर ऑफ हो जाती है, तो आपका जो फीडबैक सर्किट है ये वाला, उसके अंदर जो भी कैपेसिटर, ऑटो कपलर, ये साइड की जो LED है, ये साइड का जो फोटो ट्रांजिस्टर है, यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रहा है, इसके बीच में जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं, या LM431 IC इसके इनेबल के ऊपर यहाँ पे जो एक बना हुआ रहता है, ये मैंने आपको इसके अंदर दिखाया नहीं है, एक ऐसा भी एक यहाँ पर होता है, ये वाला ऐसा रेसिस्टर और कैपेसिटर ऐसा होता है, उसे भी आप चेक करो, ये वाला भी। और इधर भी एक सर्किट ऐसा बना हुआ आता है, ऐसा वाला, ये भी आप चेक करो, ये वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है, इसे भी आप चेक करके पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। और ये आपको टीवी बंद कर चेक करना है, जब भी आप ये चेक करो, ओम्स चेक करो, बंद करके चेक करो। हो सके तो यहाँ पर आप इसको पहला डिस्चार्ज भी कर दो, उसके बाद चेक कर दो, उसके बाद चेक करो। फिर कैपेसिटर, ऑटो कपलर, ये सब को चेक कर लेंगे। फीडबैक अगर सर्किट में ख़राबी है, 5 वोल्ट निकल कर अगर बंद हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 400 से 450 ओम जो है ये वाला फीडबैक सर्किट के ऊपर फॉरवर्ड में बताएगा, और रिवर्स के अंदर 100 ओम से बढ़ते हुए इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो हमारा सर्किट सही है। और ऑटो कपलर के ऊपर की जो LED है, ये वाली ऑटो कपलर की LED, यहाँ पे आपको 700 से 800 ओम बताएगा, और रिवर्स में नहीं बताएगा, यानी इनफाइनाइट भी हो जाता है, तो सही है। अगर आपका यहाँ पे कम आ रहा है वोल्टेज, तो आप इसको शक की बुनियाद पे भी आप इसको बदल सकते हो, और शक की बुनियाद पे भी आप ऑटो कपलर को बदल दो। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये सब करने के बाद भी कभी कभी हमारा फॉल्ट फाइंडिंग नहीं निकलता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 वायर, यानी ये 5 वोल्ट को आप समझ लोगे, यहाँ पे 5 वायर का हमारा मॉड्यूल लगता है, जिसको हम 5 वोल्ट स्टैंड बाय कहते हैं, जिसका एक नाम आता है 5 वोल्ट स्टैंड बाय करके उसमें कर दो। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि मॉड्यूल को अगर ड्राइवर IC मॉसफेट के बीच में कोई भी आइसोलेशन नहीं है, ये भी ये देखो यहाँ पे कोई भी आइसोलेशन नहीं है, तो इसके बीच का भी आपको
गेट से सीधा अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी आप मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के गेट से सीधा आईसी से ड्राइवर से जुड़ा हुआ है तो आप ड्राइवर आईसी को चेंज कर दो। इधर का भी आप वहाँ पे चेक करो, ओम्स चेक करो। आइसोलेशन नहीं है तो आप ड्राइवर आईसी को भी चेंज कर दो, मॉसफेट को भी चेंज कर दो। चेक करके फॉरवर्ड में वही यहाँ पे 450 300 ओम बताएगा और रिवर्स में उससे ज़्यादा बताएगा तो ड्राइवर आईसी सही है। अगर ये नहीं बता रहा है तो आपको ड्राइवर आईसी यहाँ पे चेंज कर दो। इसके बीच में जो भी हम ओम चेक करते हैं तो ड्राइवर आईसी को चेंज कर दो। अगर कम ओम बताए तो आईसी फेल, अगर कम ओम यहाँ पे बताता है तो आईसी फेल है। और मॉड्यूल को लगाने से पहले मॉसफेट और ड्राइवर आईसी को निकाल दो। ये जो मॉसफेट है ये ड्राइवर आईसी है उसको निकाल दो और ऑटो कपलर को आप चेंज कर दो। वो अच्छा ही रहेगा अगर ऑटो कपलर को आप चेंज करें। ऑटो कपलर को चेंज कर दो, दूसरा लगा दो। और इनेबल वोल्टेज को जो है यहाँ से आप जो इधर जा रहा है ना वोल्टेज उसको आप काट दो। ये यहाँ से यहाँ वोल्टेज जाना नहीं चाहिए। कहाँ से? यहाँ से यहाँ वोल्टेज जाना नहीं चाहिए, इसको आप काट दो। और चेंज करो। इनेबल वोल्टेज जो होता है ये वाला यहाँ से वहाँ को आप उसको काट दो। और सब जगह के ऊपर वोल्टेज और शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। और रेड वाला जो वायर है हमको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे हमारा रेड आएगा, ये देखो सबसे पहला हमारा रेड इधर आएगा। और वाइट जो है हाँ फ्रेंड्स 300 वोल्ट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे आपको ग्रीन लगाना है। और ब्लैक वाला वायर यहाँ पर आपको कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ मिला कर देना है। येलो वाला वायर जो कि मॉसफेट या ट्रांजिस्टर के ड्रेन और कलेक्टर के ऊपर देना है। रेड वाला वायर जो हमारा इनेबल वोल्टेज जहाँ से जा रहा है आइसो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वहाँ पर देना है। ये आप पहला चेक कर लीजिए। इसके पहले भी अगेन एंड अगेन ये वाला कैपेसिटर भी आप चेक कर लीजिए अगेन एंड अगेन। फिर वाइट वाला वायर ये जो हमारा पिन नंबर 4 है ऑटो कपलर का, फोटो डायोड का पिन नंबर 4 जो कि इसको हम कलेक्टर कह सकते हैं, उस पर वाइट लगाइए। और जो ब्लैक वाला है ये जो हमारा पिन नंबर 3 हमेशा ग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर ये ग्राउंड नहीं है तो आप इसे ग्राउंड कर दो, ग्राउंड कर दो, ग्राउंड कर दो। ये हमेशा ग्राउंड होना ज़रूरी है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे 5 वायर हो गए, एक ग्रीन ब्लैक येलो, 3 वायर तो यहाँ ही हो गए। चौथा वायर रेड और ये वाइट। इधर मेरे पास वाइट कलर नहीं है इसके लिए आपको वाइट से बता रहा हूँ। यहाँ मेरे पास ब्लैक अभी नहीं है इसीलिए मैंने आपको ये वाले कलर से बता दिया। ये आप चेक करके यहाँ पे लगा दो। इसकी आपको ये वाला जो वोल्ट यहाँ जा रहा है इसे आप काट दो। और ड्राइवर आईसी को आप निकाल दो, ऑटो कपलर को चेंज कर दो और मॉसफेट भी आप निकाल दो, समझे। और उसके बाद ये लगा दो, ये आराम से आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपका 5 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट वापस से आप फीडबैक सर्किट वापस से चेक कर लो। और 5 वोल्ट जाके आपका मदरबोर्ड में जाकर PS ऑन, मदरबोर्ड से PS ऑन यहाँ पर आकर यह वाला वोल्ट आपका PFC और लीनियर सेक्शन में जाकर ऑटो कपलर से होते हुए PFC ये जो आपका 14 वोल्ट जो है 13, 14, 19, 20 वोल्ट ये आपका PFC और लीनियर सेक्शन के लिए यहाँ पे आप आ रहा है कि नहीं वो भी आप चेक करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाय CKT सही है और आपकी रेड LED ग्लो हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये वाला PFC वोल्टेज यहाँ पर पास होना चाहिए और वहाँ पे आपको इनेबल के ऊपर VCC पर PFC और लीनियर में बताना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।